आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय 4। ठीक है, यानी अध्याय 4 लेन देन का बदला स्वरूप है। इससे पहले अध्याय 3, ठीक है, चैप्टर 1 2 3 तक हम लोग करा दिए वीडियो। ठीक है, अब इसमें हम लोग वीडियो पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कहा गया है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, हमारे परिवार में दादी जी ने वस्तु देकर वस्तु को खरीदा है। एक बार दादी जी ने एक गरीब किसान से अनाज लेकर उसके बदले में उसे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ दी थी। इस तरह वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु की, ठीक है, अदला बदली करते थे। बच्चों, ये था एक दादी की कहानी। आप लोग अपने गांव में देखे होंगे कभी कभी, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब जो बहुत ज़्यादा देहाती टाइप के होता है एरिया, वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जैसे तरबूज वाला बिकने आ गया, ठीक है, पहले होता था, शायद अब पता नहीं, अगर होता होगा आप लोगों के गांव में, अगर आप लोग की वस्तु दे करके अगर वस्तु खरीदे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखिएगा। ऐसा होता था बच्चों कि गांव में आता था, जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते तरबूज वाला। अब वो तरबूज वाला क्या करता था कि बोलता था कि आपके पास गेहूँ, चावल वगैरह ये सब है तो लेकर के आइए, मैं उसके बदले में तरबूज दूंगा। ऐसा होता होगा, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। ठीक है, ये था। तो इसमें तो बताया गया दादी के बारे में। दादी क्या, कोई भी दादी को कोई वस्तु कोई देता था तो दादी क्या क्या देती थी बउआ? बीज, ठीक है, खाद देती थी, बीज देती थी, ठीक है, कीटनाशक दवाइयाँ देती थी, ये सारी चीज़ देती थी, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु देती थी। ठीक है, तो ये आप लोग उत्तर को नोट कर लीजिएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पर बच्चों दिया गया है, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो आप इसे पैसे से, ठीक है, खरीदना चाहेंगे या वस्तु के माध्यम से, और क्यों? ये सारी चीज़ को बताया गया है। देखिए, अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार में आपको बर्तन खरीदना है या ठीक है, चादर खरीदना है, तो आप बताइए पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तु से। ठीक है, अगर खरीदना भी चाहेंगे वस्तु के माध्यम से तो क्यों? ये सारी चीज़ के बारे में पूछा तो फिर उस चीज़ का उत्तर हो जाएगा, यदि हमको बाज़ार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना होगा तो मैं इस पैसे से, ठीक है, खरीदना चाहूँगा। यानी कि बर्तन या चादर दोनों को दोनों अगर खरीदना होगा तो मैं बाज़ार में क्या से खरीदूँगा बाबू? पैसों से खरीदूँगा। ठीक है, क्योंकि रुपयों के चलन, ठीक है, शुरू होने से लेन देन वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होती है। ठीक है बच्चों, काफ़ी सहूलियत होती है और इसे सहूलियत के लिए मैं वस्तु को खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद करूँगा। बच्चों, क्या है कि ये वस्तु नहीं दे करके खरीदेगा, क्योंकि ये पैसों दे करके बाज़ार में जाएगा तो पैसा दे करके, ठीक है, ये कोई भी वस्तु को खरीदेगा, चाहे जो भी वस्तु हो। इसमें तो चादर और बर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। प्रश्न तीसरा में बच्चों कहा जा रहा है, ठीक है, चलिए, प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है, गांवों शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली और कौन कौन सा उदाहरण दिखाता है? ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, लहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चमड़कार ठीक है, चमड़कार उसे उस वस्तु को खरीदता है। यानी चमड़ी क्या करता है? खरीदता है, ठीक है, वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे की निर्माण कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज उसे देता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदता है उसके बदले में प्यारे बच्चों अनाज देता है। रोमन संख्या दूसरा में क्या है बच्चों? यदि लहार खेती कार्य के लिए कदाल या हल बनाता है, लहार नहीं होगा बच्चा, ठीक है, लोहार होगा यहाँ पे। यदि लोहार खेती कार्य के लिए कदाल या हल बनाता है तो किसान उसे अनाज देकर भी उसे, ठीक है, उससे खरीद लेता है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या निर्धारण आपसी बातचीत या तय होती है। उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहते हैं? वो उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न चौथा पर बच्चों, ठीक है, क्या इसे अतिरिक्त भी कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है?
जैसे शादी ब्याह के समय, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दहेज प्रथा एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है। सही बात है, दहेज प्रथा सचमुच में एक ऐसा परंपरा है बच्चों, ठीक है, जो शादी ब्याह में क्या होता है कि लेन देन देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ है ना। लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या आप आपस में लेन देन कर सकते हैं? आपस में मतलब कि जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी परिवार हो, उसको से आप लेन देन कर सकते हैं। ऐसे तो अक्सर होते रहता है आपस में लेन देन, 200 400 500, ये पैसा हो या कोई भी चीज़ का हो, लेन देन तो प्यारे बच्चों घर में होते रहता है, राइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर के चित्र में स्पष्ट है, सॉरी बच्चों, ठीक है, ऊपर के चित्र में स्पष्ट है यदि किसी के पास गेहूं है, मतलब बताया गया है, जो आपके बुक होगा उसके ऊपर में चित्र में दिया गया है, ठीक है, वो बताया गया। यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले में वह आम चाहता है, तो ठीक है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसे के बदले गेहूं चाहता है। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के, ठीक है, दोहरे सहयोग का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये था, क्या आप आपस में लेन देन कर सकते हैं? तो करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत भी इसमें आ जाएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, इस बॉक्स में आप हैं, यहाँ कोई और व्यक्ति है, आपको चाहिए बच्चों आम, क्या चाहिए बच्चों? आपको चाहिए बच्चों आम, ठीक है, आम चाहिए। और ई भाई के पास क्या है भैया? ई भाई के पास गेहूं है, ठीक है। तो आप गेहूं लेकर के आइएगा इसके पास कि हमको आम चाहिए, तो बोलेगा हमको गेहूं नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए मान लीजिए चावल। तो आप कहाँ से चावल लाइएगा? तो आपको ऐसा व्यक्ति के पास जाना है जो आपका गेहूं ले ले और उसके बदले में क्या है, आम आपको दे दे, है ना, इजी है। तो देखिए लेन देन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेन देन वही व्यक्ति से कर सकते हैं जो आप चाहते हैं वो भी वो चाहता हो, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका टोटल 5 प्रश्न। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि वीडियो पार्ट 2 में हम लोग 5 प्रश्न 6 प्रश्न जो भी बचे हैं वो प्रश्न को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। और फिर से मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।